बहुत दिनों से शहर के सियासी माहौल में एक अफवाह और एक खबर चल रही थी कि एनसीपी के लीडरान को किसी की जानिब से डराया, धमकाया और खरीदा जा रहा है। यही वजह है कि उनके ऑफिसों पे सन्नाटा फैला हुआ है, उनकी ऑफिसें सुनसान दिखाई दे रही हैं। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई प्रोग्राम, कोई जलसा जुलूस, कोई एहतजाज रैली नहीं मुनक़िद की जा रही। लेकिन गुज़श्ता रोज़ मेज़बान होटल की प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज जितेंद्र आव्हाड और उनके अहल खाना को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और महेश आहिर को सस्पेंड कराने, मुअत्तल कराने की गरज से एनसीपी ने जो रैली निकाली, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और आज की रैली ये साबित करती है कि कहीं न कहीं वो बातें महज अफवाह थीं। इस रैली में जहां एनसीपी के तमाम लीडर एक साथ नजर आए, जिसमें आनंद परांजपे, सैयद अली अशरफ, शमीम खान, अशरफ चांदू पठान, रेहान पीतलवाला, संगीता दौने, जफर नोमानी और दीपाली गोटे, इसी तरह से यूथ स्टूडेंट्स के शाहरुख सैयद वगैरह तमाम नेता और लीडरान और उनके हामी कारकुनान और कुछ आवाम व शहरी नजर आए। ये रैली के दारुल फलाह मस्जिद से लेकर पुलिस स्टेशन तक चिलचिलाती धूप में, शदीद गर्मी में ये रैली जो निकाली गई, इसका मकसद और मुतालबा ये था कि जितेंद्र आव्हाड और उनकी फैमिली, उनके अहले खाना को सिक्योरिटी फराहम की जाए उस ऑडियो क्लिप की वजह से जो महेश आहिर ने किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को सुपारी दी थी इनके अहले खाना को मारने की। यहाँ पर रैली के दौरान चूंकि ये मुख्य मोर्चा बिल्कुल पीस मोर्चा था, इसलिए इसमें कोई नारेबाजी नहीं हुई। खामोशी के साथ रैली पुलिस स्टेशन पर इख्तिताम पजीर हुई और मुमरा पुलिस को एक मेमोरेंडम देने के बाद ये रैली और जलसा खत्म हुआ। इस रैली में आए हुए लीडरान ने इस रैली और जलसे जुलूस का मकसद और अपनी बातें रखी, जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। देखते रहिए सवेरा मीडिया। सवेरा न्यूज नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थाना पुलिस की हदबलता, दुर्बलता ये दिख रही है कि राष्ट्रवादी के नेताओं पर तुरंत एफआईआर दर्ज होती है, झूठे कलम उसमें लगाए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रवादी के नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड जी ने स्वयं कंप्लेंट करने के बाद भी सहायक आयुक्त महेश आहिर पे कोई प्रकार की कार्रवाई पुलिस नहीं करती। उसी में थाना पुलिस की दुर्बलता और हतबलता साफ दिखाई दे रही है। पुलिस, मैं ये बोलता हूँ कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, न सुरक्षा देगी, न वो करेगी, बल्कि एक बलात्कार का केस और दर्ज हो सकता है। तो इस तरीके की पुलिस की भूमिका जब हो चुकी है तो अब पुलिस के बारे में बोलना मतलब समझ जाइए कि अपना सर पीटना है ना। वो काम वो करते रहेंगे और हमको उसके लिए तैयार होकर और लड़ना पड़ेगा। हमको बताता हूँ और बड़ा आरोप लगाता हूँ कि महाराष्ट्र की पुलिस आंख बंद करके सोई हुई है। सिर्फ राष्ट्रवादी कार्यकर्ता कहीं कुछ करेंगे तो उनके ऊपर गुनाह दाखिल करने के लिए बलात्कार, मॉर्शलाइजेशन, हर तरीके के गुनाह दाखिल करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बच्ची को धमकी मिली है, उसको सुरक्षा नहीं दी जाएगी, एक औरत को नहीं दिया जाएगा, ये पुलिस का एक वो है। और मैं बिल्कुल इत्मीनान से कहता हूँ कि लड़ाई हमको संघर्ष जारी रखना पड़ेगा, ये ऐसे होने वाला नहीं है। आज इसकी मांग यही थी कि अधिकारी को सस्पेंड किया जाए, जिस तरीके का वक्तव्य दिया जा रहा है। और हमारा इसके पहले भी मोर्चा था एक थाना के अंदर, तो उसके अंदर भी यही डिमांड थी, आज की भी डिमांड यही है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जिस दिन डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब की एंटीसिपेटरी बिल हुई थी, उस दिन जब हम लोग बैठे थे साहब के ऑफिस में, हमारे पार्टी की जो कार्यालय ऑफिस है, वहाँ पे जब नताशा साहब की बेटी आई तो उसने आके सबसे पहला सवाल किया कि पापा मेरी सिक्योरिटी कहाँ है, मतलब। और उसके बाद जब मैंने देखा तो जितेंद्र आव्हाड साहब के आंख में आंसू था, उनके पास इस बात का जवाब नहीं था। और उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जिस तरीके से मुमरा कौसा की आवाम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता बाबा साहब अम्बेडकर साहब के पुतले पे आए हैं, और हमारी ये प्रशासन से मांग है, हमारी ये पुलिस से मांग है, हमारी ये महाराष्ट्र के सीएम साहब से, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम साहब से ये मांग है कि सबसे पहले जिस तरीके का जो ऑडियो हम लोगों ने सुना है, हकीकत में वो सुन करके बहुत दुख होता है, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड साहब की जो बेटी है नताशा, वो पॉलिटिकल नहीं है। उनका दामाद ऐसा है कि जो थाने डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिर्फ 5 लोगों को जानता होगा, छठे को वो नहीं जानता है। उसके बाद भी उसको मार देंगे, जितेंद्र आव्हाड एक नाग है, उसको कुचल देंगे। तो ये बातें नाकाबिले बर्दाश्त है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हम थाने महानगर पालिका के आयुक्त महोदय से भी ये कहते हैं कि सर, आप इसके ऊपर कुछ अच्छा निर्णय लीजिए। और थाने जो हमारे पुलिस कमिश्नर हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं, जो मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं
कि इंसाफ के लिए हम लोग आज इस पुतले में खड़े हैं बाबा साहब के। यहाँ पे हमेशा लोगों को इंसाफ मिला है, हमें इंसाफ जब प्रशासन में हमारी सरकार नहीं सत्ता, तो ऐसे जो अपोजिशन लोग हैं जो सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे, उन पर कार्रवाई हमेशा प्रशासन की ओर से करते जाएगी। राष्ट्रवादी के हर कार्यकर्ता, हर नगर सेवक, पार्टी के हर जिम्मेदार को उस संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। एक्चुअली यहाँ के सभी राष्ट्रवादी के पदाधिकारी, मुमरा कौसा के बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं और जनता, ये सब लोगों ने ये मुख्य मोर्चा निकाला था क्योंकि हमारे यहाँ के जो स्थानिक आमदार जो जितेंद्र आवाड़ साहब हैं, इनके ऊपर आज गए 4-5 महीने से आप लोग देख रहे हो कि बहुत सारे झूठे गुनाह दाखिल किए जा रहे हैं। साथ में उनके परिवार को राजकारण के जगह पे होता है। आप पॉलिटिक्स करना चाहते हो, पॉलिटिक्स से करो, वो भी आपको पॉलिटिक्स से जवाब देंगे। लेकिन पॉलिटिक्स के अंदर आप उनके फैमिली को लेके आ रहे हो, ये बहुत बड़ी गलत बात है। हम लोगों की डिमांड ऐसी है कि सबसे पहले तो महेश आहेर, जिनका कनेक्शन जो अंडरवर्ल्ड से जोड़ा जा रहा है, ऐसा इंसान महानगर पालिका के ऊपर अधिकारी करके नहीं चाहिए, उनका निलंबन होना चाहिए। साथ में हमारे जो आदरणीय आमदार हैं, इनके फैमिली को जो जान का धोखा कहा गया है, उनको जान का धोखा कहा गया है, इसलिए उनकी सिर्फ उप मुख्यमंत्री जी ने सिक्योरिटी बढ़ाएंगे, सिक्योरिटी देंगे, ये घोषणा की है, लेकिन अभी तक दी नहीं है। तो उनके सिक्योरिटी में बढ़त की जाए, उनके फैमिली को पूरी अच्छी तरह से सिक्योरिटी दी जाए। साथ में जैसे सामने वालों का गुनाह दाखिल करके लिया है, उस तरह से जब नताशा इस बारे में कि मुझे जान की धमकी आ रही है, मेरे फैमिली को धमकी आ रही है, तो अभी तक उसके ऊपर उनका गुनाह तक दाखिल नहीं किया है। तो पुलिस ने जो है ये बायस न होते हुए, हाँ, सबके लिए समान अधिकार है, सबको अपने ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसका गुनाह नोंदाने का अधिकार है, तो उनके भी FIR लेनी चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो मुमरा के अध्यक्ष है और उनके कारपोरेटर्स और कार्यकर्ताओं ने दारूफड़ा मस्जिद से अम्बेडकर चौक तक 300-350 लोगों का मुख्य मोर्चा निकाला था। मोर्चा एकदम शांति से उन्होंने यहाँ आए और हमें एक निवेदन दिया है कि डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ साहब, उनकी फैमिली है, उनको जो थ्रेट आया था उनके बारे में कार्रवाई करें। उनका निवेदन हमने स्वीकार कर लिया है। ये निवेदन हम उचित कार्रवाई के लिए आगे है। उन्होंने हमें एप्लीकेशन दिया था, जो रूल्स और रेगुलेशंस है, कंडीशंस है, उसके मुताबिक उनको हमने रिप्लाई दिया था, तो वहाँ पे उनको परमिशन